Hello dear students, this is Hemchand from Navjyoti Global School Paharpani. This is class 5th, subject mathematics, chapter 9. स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के चैप्टर 9 हमने कंप्लीट कर लिए थे, चैप्टर 8। आज हम चैप्टर 9 पढ़ने जा रहे हैं। अब वो चैप्टर 9 क्या है उसके बारे में हम आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 9 है बॉक्सेस एंड स्केचेस। जो बॉक्स हैं और स्केच हैं इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। समझते हैं चैप्टर को। स्वीट बॉक्स मतलब जो स्वीट बॉक्स होता है, मिठाई का डिब्बा हम जिसे बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। रम्या वांट टू बाई स्वीट्स। द शॉपकीपर टुक अ पेपर कट आउट एंड क्विकली मेड अ लवली पिंक बॉक्स फॉर द स्वीट्स। रम्या मिठाई खरीदने गई और दुकानदार ने कटा हुआ मोटा कागज़ लिया और तुरंत उसका सुंदर सा डिब्बा बनाकर मिठाई को पैक करके दिया। लुक एट द फोटो एंड मेक योर ओन बॉक्स। यूज़ द कट आउट ऑन पेज 201। हाउ फास्ट कैन यू फोल्ड इट। अब इसमें हमसे कह रहा है इस चित्र को देखो और अपना डिब्बा खुद बनाओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिब्बे को। 1 मिनट। जैसे ही यहाँ पे पिक्चर्स में हम देख सकते हैं डिब्बे को, ठीक है। आगे हम देखते हैं। आफ्टर कमिंग होम रम्या अनफोल्डेड द बॉक्स। सी रिमूव द एक्स्ट्रा फ्लिप्स सो द कट आउट लुक लाइक दिस। इसके बाद क्या हुआ, घर आकर रम्या ने डिब्बे में से मिठाई निकालकर खाली डिब्बे को पूरी तरह खोल दिया। उससे कुछ फालतू हिस्से हटा दिए जिससे वह डिब्बा कुछ इस तरह लग रहा था। आप देखिए डिब्बा कैसा लग रहा था, यहाँ देखिए आप पिक्चर्स में देखिए आगे। अब नीचे बॉक्सेस को आप देख सकते हैं। डिब्बा जो दिख रहा है इस हिसाब से आप डिब्बे को देख सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है हमसे, दिस शेप मेक्स अ बॉक्स। लेट मी सी व्हाट अदर शेप विल मेक अ बॉक्स। इस आकृति से डिब्बा बनता है और कौन सी आकृति से डिब्बा बन सकता है। जैसे यहाँ पे हमको आकृति दी गई है, इसमें हमसे कह रहा है कि इस आकृति से क्या बन रहा है, एक डिब्बा बन रहा है। तो ऐसे ही किन किन आकृतियों से डिब्बा बन सकता है वो आपने क्या करना है, नीचे बनाना है। आगे हम देखते हैं। सी मेड फोर more shapes. Each is to be folded along the dotted lines. You have to find out which of these can be made into a box. उसने 4 और आकृतियाँ बनाई। बिंदु वाली संख्याओं पर इन्हें मोड़ा जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर्स में, इसने ये 4 आकृतियाँ और बनाई हैं, देखिए। तो इन आकृतियों में क्या करना है, इसने तुम्हें पता लगाना है कि इससे किस आकृति से मोड़ने पर डिब्बा बन सकता है। 4 आकृतियाँ यहाँ पर बनाई गई। आप कौन सी आकृति इसको किस शेप में हम इसको दें ताकि एक डिब्बा हमारा तैयार हो जाए। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स आपने इन आकृतियों की सहायता से खुद ही आपने क्या करना है, इन बॉक्सेस को बनाना है। देखिए किस बॉक्सेस को आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ये आप खुद करेंगे इसको। आगे हम देखते हैं। शेप्स दैट फोल्ड इनटू अ क्यूब। अब आपने क्या करना है, शेप्स से ही क्या बनाना है, क्यूब बनाना है। ए पार्ट में क्या कहा गया है देखते हैं। बुद्धा वांट्स टू मेक अ पेपर क्यूब यूजिंग अ स्क्वायर शीट। ही नोज दैट ऑल द फेसेस ऑफ अ क्यूब आर स्क्वायर्स। एक वर्गाकार कागज़ की मदद से बुद्धा घन बनाना चाहता है, ठीक है। क्या बनाना चाह रहा है, एक क्यूब बनाना चाह रहा है और वह जानता है कि घन की हर सतह वर्ग होती है। मतलब जो क्यूब होता है उसकी जो फेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, एक क्या होते हैं, वर्ग होते हैं, कह रहे हैं स्क्वायर होते हैं। तो ऐसे ही वो क्यूब को बनाना चाह रहा है। तो वो क्यूब कैसे बनाएगा, नीचे आप देख सकते हैं शेप्स को, देखिए ये शेप्स आपको दिख रहा है ना। अब इस शेप्स में आपने क्या करना है, देखिए जो बुद्धा यहाँ पर बना रहा है तो इस टाइप से छोटे छोटे क्या बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है। पहले देखिए एक स्क्वायर उसने यहाँ बना दिया, फिर ये बना दिया।
अब इस स्क्वायर को फोल्ड करके वो क्या बनाएगा, एक क्यूब बना रहा है। जैसे हम भी पेपर से बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं खुद पेपर से। पेपर को इस टाइप से आपने स्क्वायर स्क्वायर करके इसको कट करना है, तो फिर उसको फोल्ड करेंगे तो एक क्या तैयार हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब क्यूब होता क्या है, देखिए क्यूब बनता कैसे है, पहले हम उसको आप फिगर से हम समझाते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने एक स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। एक स्क्वायर मैंने यहाँ से बना दिया, देखिए ये स्क्वायर बनाया। एक लाइन मैंने यहाँ से दे दी, एक लाइन यहाँ से दे दी, ये देखिए बन रहा है। अब इसके जो फेसेस बन रहे हैं ना, फेसेस, तो ये फेसेस क्या बन रहे हैं, स्क्वायर बन रहे हैं, देखिए स्क्वायर। तो ऐसे ही क्यूब बन रहा है। अगर हम इसको ओपन करें, इस पार्ट को हम यहाँ ले आएँ और इस पार्ट को पीछे ले जाएं थोड़ा, तो क्या बन जाएगा, इस शेप की आकृति बन जाएगी। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, क्यूब्स को बनाएंगे। अब नीचे क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चंस को हम करते हैं। देखिए विल बोथ दीज शेप्स फॉल इनटू अ क्यूब, क्या ये दोनों आकृतियाँ मुड़ने पर एक घन बना सकती हैं। जो यहाँ पे आपको आकृतियाँ दी गई हैं, अगर इन आकृतियों को आपने फोल्ड किया, क्या ये क्यूब बना सकती हैं। ये आप कैसे करेंगे, चेक करेंगे पेपर से बना के इसको, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉ एट लीस्ट वन मोर शेप विच कैन फोल्ड इनटू अ क्यूब, कम से कम एक और आकृति बनाओ जिसे मोड़कर एक घन बनाया जा सके। ऐसे ही आपने क्या करना है, एक और आकृति बनानी है जिसे मोड़ के क्या बनाया जा सकता है, एक क्यूब बनाया जा सकता है। जैसे हमने अभी क्यूब का आपको शेप बताया ना, इस शेप का। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, एक जो फिगर हमको यहाँ पे दिया गया, देखिए शेप दिया है ना, तो इस शेप्स के अकॉर्डिंग ही आपने यहाँ पे कुछ और शेप्स बनाने हैं जिससे कि क्या बन जाए, एक क्यूब बन के तैयार हो जाए। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शेप्स फॉर एन ओपन बॉक्स। बिना ढक्कन का जो बॉक्स बनता है, डिब्बा बनता है, वो कैसे बनता है उसको हम पढ़ेंगे। रिमेंबर द पजल्स विथ 5 स्क्वायर्स इन चैप्टर 3rd। यू शो 12 डिफरेंट शेप्स मेड विथ 5 स्क्वायर्स, पेज 46। इसमें कह रहा है जो चैप्टर नंबर 3rd था उसमें तुमने 5 वर्गों की पहली के बारे में पढ़ा था। स्क्वायर्स जो था ना, पजल्स के बारे में हमने उसमें पढ़ा था चैप्टर 3rd में। तुमने देखा था कि किस तरह 5 वर्गों से 12 अलग अलग आकृतियाँ बनी थी। चैप्टर 3rd में हमने पढ़ा था ना कि 5 जो वहाँ पे वर्ग हैं उनसे 12 अलग अलग आकृतियाँ कैसे बनी हैं। इफ़ यू कट दो शेप एंड फोल्ड देम, सम ऑफ दोज विल फोल्ड इनटू एन ओपन बॉक्स। अब क्या कह रहे हैं, तुम इन आकृतियों को कागज़ पर ट्रेस करके काटो और मोड़ो तो कुछ आकृतियाँ एक बिना ढक्कन के खुले हुए डिब्बे में बदल जाएगी। ऐसे आपने क्या करना है, इसको चेक करना है। देखिए यहाँ पे आप पिक्चर्स को देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें हमको एक यहाँ पे क्यूब दिया गया है, इस क्यूब्स के बारे में हम पढ़ते हैं। आई कैन मेक ओपन बॉक्सेस विद बोथ दीज, मैं इन दोनों से खुले डिब्बे बना सकती हूँ, कह रही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है। अब इसको खुली आकृति में हम कैसे बना सकते हैं, बट विद दीज आई कैन नॉट मेक ओपन बॉक्सेस, लेकिन मैं इनसे खुले डिब्बे नहीं बना सकती। यहाँ देखिए आप, जो ये बॉक्सेस दिए हैं इससे तो ये खुली आकृति बना सकती है लेकिन इनसे नहीं बना सकती है, ये इससे कहना चाह रही है। आप इन बॉक्सेस से शेप्स कैसे बन सकते हैं वो हम आगे देखते हैं। फाइंड आउट विच ऑफ द अदर 8 शेप्स कैन बी फोल्डेड टू मेक एन ओपन बॉक्स। सबसे पहले क्या करना है, बनाकर पता लगाओ कि जो यहाँ पे पेज 46 की बाकी 8 आकृतियों में कौन कौन सी हैं जिनका मोड़कर आपने क्या कहते हैं एक खुला डिब्बा बनाया जा सकता है, जिनको मोड़ के, ठीक है, जिनको मोड़ के एक खुली आकृति बनाई जा सकती है। ड्रॉ मोर शेप विच विल नॉट फोल्ड टू मेक एन ओपन बॉक्स, ऐसी आकृतियाँ और बनाओ जिनसे खुला डिब्बा नहीं बनाया जा सकता है। और ऐसी शेप्स आपने और बनाने हैं जिससे
ओपन बॉक्सेस नहीं बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे बॉक्सेस को आप और बनाएंगे जिससे कि खुला शेप्स नहीं बनाया जा सकता है। तो इस टाइप की आप क्या करेंगे, शेप्स को बनाएंगे पिक्चर्स को देख के। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस टाइम। देखिए क्वेश्चंस करते हैं। लुक एट दिस फ्लोर मैप ऑफ अ हाउस, मेक डोर्स एंड विंडोज ऑन द डीप ड्राइंग ऑफ दिस हाउस। इसमें आपने क्या करना है, नीचे दिए गए घर के फर्श के नक्शे को आपने क्या करना है, देखना है। इस घर के गहरे चित्र में दरवाजे और खिड़कियां बनाओ। ठीक है, जो यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं ऊपर, ये देखिए इसमें बहुत सारे यहाँ पे क्या बनाए हैं, हाउस बनाए गए हैं। तो इस हाउस की सहायता से आपने क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसमें जैसे हमसे कहा गया है, आर देयर एनी विंडोज यू कुड नॉट शो ऑन द डीप ड्राइंग, सर्कल देम ऑन द फ्लोर मैप। क्या कोई ऐसी खिड़की है जिसे तुम गहरे चित्र में नहीं देख पा रहे हैं, उस पर नक्शे में आपने क्या करना है, वहाँ पे जो सर्कल्स हैं उस पर क्या करना है, निशान लगाना है। ट्राई टू मेक अ फ्लोर मैप ऑफ योर ओन हाउस। अपने घर के फर्श का नक्शा बनाने की कोशिश करो। ऐसे ही आपने क्या करना है, अपने घर का जो फर्श है उसका आपने क्या करना है, नक्शा भी बनाना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर्स में, जैसे छोटे छोटे यहाँ पे क्या बन रहे हैं, बॉक्सेस बन रहे हैं। तो इन बॉक्सेस को देख के आप क्या कर सकते हैं, अपने घर का भी नक्शा फर्श का बना सकते हैं। नेक्स्ट है अ डीप ड्राइंग ऑफ अ क्यूब। घन का एक गहरा चित्र हम बनाएंगे। यहाँ पे पढ़ते हैं। सुमित्रो एंड हिज फ्रेंड्स मेड कीप ड्राइंग्स ऑफ अ क्यूब, दीज आर देयर ड्राइंग्स। आप इसमें कहा गया है जो घन का एक गहरा चित्र है, सुमित्रो और उसके दोस्त ने घन का गहरा चित्र बनाया। उनके चित्र कुछ इस तरह थे। आप उन्होंने क्या बनाया, इस तरह के यहाँ पे फिगर बनाए हैं। देखिए ए पार्ट में उसने 3 बॉक्सेस बनाए हैं, जिसमें 3 स्क्वायर उसने बनाए। बी बॉक्सेस में इस टाइप से बनाया, सी डी ई एफ जी। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन बनाना है उसने, तो इन सब के कॉम्बिनेशन से वो क्या बना रहा है, एक हाउस बनाने की कोशिश कर रहा है। विच ऑफ द ड्राइंग लुक करेक्ट टू यू, डिस्कस। तुम्हें कौन सा चित्र ठीक लगता है, चर्चा करो। अब आपको इस पे कौन सा चित्र सही लग रहा है उस पर आपने क्या करनी है, चर्चा करनी है। कैन यू एड सम लाइन्स टू मेक ड्राइंग एफ इनटू अ डीप ड्राइंग ऑफ द क्यूब। क्या तुम्हें एफ आकृति में कुछ और लाइनें जोड़कर घन का गहरा चित्र बना सकते हो। ठीक है, अब इन आकृति में आपने क्या करना है, एफ इससे आपने क्या करना है, घन का चित्र। आगे कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे पजल से संबंधित। ठीक है, पहेली जिसे हम बोलते हैं। दिस कट आउट इज फोल्डेड टू मेक अ क्यूब। इस आकृति को मोड़कर एक घन बनाया गया है। देखिए यहाँ पे आपको आकृति दिखाई दे रही है। तो इस आकृति के अनुसार आपने इसको क्या करना है, मोड़कर एक क्यूब बनाना है। जैसे आप यहाँ पे शेप्स को देख सकते हैं, इस शेप्स के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, एक क्यूब को बनाना है। आगे हम देखते हैं, विच ऑफ दीज आर द करेक्ट डीप ड्राइंग ऑफ दैट क्यूब। बने हुए घन के कौन से गहरे चित्र तुम्हें ठीक लगते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे क्यूब्स बने हैं। ए पार्ट में आप देख सकते हैं वी सी डी ई। तो इसमें से आपको कौन सा जो क्यूब है वो ठीक लग रहा है, उस पर आप क्या करेंगे, साइन यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अ सिंपल वे टू ड्रॉ अ क्यूब। घर का चित्र बनाने का एक आसान तरीका क्या है, उस तरीके के बारे में हम पढ़ेंगे। देखते हैं। चंदा वेंट्स टू मेक अ डीप ड्राइंग ऑफ दिस क्यूब।
चंदा इस घन का गहरा चित्र बनाना चाहती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा हाउस। तो इस हाउस का वो क्या करना चाह रही है, चित्र बनाना चाह रही है। सी ड्रॉज द क्यूब लाइक दिस, वह चित्र कुछ इस तरह बनाती है। अब किस तरह बना रही हो चित्र को, वो हम देखते हैं। इसमें पहला कहा गया है, आई ड्रॉ टू स्क्वायर्स लाइक दिस टू शो द फ्रंट फेस एंड द बैक फेस। मैंने पिछली और अगली सतह दिखाने के लिए इस तरह दो वर्ग बनाए। ठीक है, यहाँ पे इसने इस तरह से दो वर्ग बनाए हैं, देखिए पिछली और फ्रंट की साइज को दिखाने के लिए। नेक्स्ट है, आई ज्वाइंट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर लाइक दिस टू मेक द डीप ड्राइंग ऑफ द बॉक्स। मैंने वर्गों के कोनों को इस तरह जोड़ा कि घन का गहरा चित्र बन जाए। अब उसने क्या किया, जो यहाँ पे छोटे छोटे उसने स्क्वायर बनाए हैं, इस स्क्वायर्स को इसने इस तरह से जोड़ा ताकि घन का एक गहरा चित्र बन जाए, ताकि क्या बन जाए, हमारा क्यूब बन जाए। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इन द सेम वे मेक अ डीप ड्राइंग ऑफ अ बॉक्स विच लुक्स लाइक दिस। इस तरीके से इस डिब्बे का गहरा चित्र बनाओ। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से इस शेप्स का आपने क्या करना है, एक गहरा यहाँ पे चित्र बनाना है इस शेप्स का। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर्स में हमने शेप्स के बारे में पढ़ा, क्यूब के बारे में पढ़ा। तो इसी के बारे में स्टोरी बेस्ड चैप्टर था, ताकि आपको शेप्स के बारे में, क्यूब्स के बारे में अच्छे से समझ आ जाए। तो हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इस शेप्स के बारे में। पूरा स्टोरी बेस्ड चैप्टर है, आप थोड़ा सा हम बेसिक समझना चाहेंगे। सबसे पहले हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ाया है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है। ठीक है, अब स्क्वायर के बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे। स्क्वायर होता क्या है, जिसकी ऑल साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। देखिए, मीन्स इसकी जो लेंथ रहेगी ये भी 5 सेंटीमीटर रहेगी, और ब्रिज जो है इसकी ये भी 5 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, तो इसकी ऑल साइड क्या हो जाएंगी, सेम रहेंगी। इसे हम बोलेंगे स्क्वायर। अब बात आती है क्यूब की, जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अब क्यूब होता क्या है, क्यूब भी स्क्वायर से ही मिलके बनता है। देखिए, जैसे हमने दो स्क्वायर बना दिए, एक स्क्वायर हमने ये बना दिया, एक स्क्वायर हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब इन स्क्वायर्स को हमने क्या कर दिया, इसके कॉर्नर्स जो हैं इसको हमने ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। अब ये हमारा क्या बन गया, क्यूब बन गया। ठीक है, अब क्यूब की भी जो साइड्स होती हैं, ठीक है, ये भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं सभी। ऐसे ही शेप से हमने क्यूब बनाना सीखा इसमें। ठीक है, अब क्यूब्स जैसे हम बना रहे हैं, तो क्यूब्स के छोटे छोटे बॉक्सेस को हमने इस तरीके से ड्रॉ करना है, ताकि हमारा एक शेप्स अच्छे से तैयार हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं हम आगे, प्रैक्टिस टाइम। फर्स्ट है, मेक ड्राइंग्स टू शो हाउ दिस ब्रिज विल लुक। इस पुल के चित्र बनाकर दिखाओ। यहाँ पे आपको ब्रिज दिख रहा है ना, ये देखिए, इस ब्रिज का आपने क्या करना है, फिगर बनाना है। फ्रॉम द टॉप, ऊपर से देखने पर यह कैसा दिखेगा। फ्रॉम द फ्रंट, और फ्रंट में मतलब सामने से देखने पर हमें कैसे दिखेगा। फ्रॉम द साइड, एक तरफ से देखने पर यह कैसा दिखेगा। यह आपने क्या करना है, बनाना है इसके अकॉर्डिंग। क्लियर, ये आप बना सकते हैं। सेकेंड है, मेक अ मैच बॉक्स मॉडल विच लुक्स लाइक दिस। माचिस की डिब्बियों में से एक मॉडल बनाओ जो इस तरह का दिखे। माचिस की आपको डिब्बियाँ लेनी है, उसमें से आपने इस तरह का बनाना। देखिए, फ्रॉम द टॉप उसका पार्ट ये दिखे, फ्रॉम द फ्रंट पेज ये दिखे, फ्रॉम द साइड
ठीक है। जैसे माचिस की जो डिबियाँ होती हैं आपने देखी होंगी, सेम ऐसे ही बनाना है आपको। थर्ड है, हाउ मेनी क्यूब्स आर नीडेड टू मेक दिस इंटरेस्टिंग मॉडल। यहाँ दिए गए मज़ेदार मॉडल को बनाने के लिए कितने घनों की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्यूब, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्यूब को बनाने के लिए कितने बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी हमें। आगे देखते हैं। Here are some drawings of the model. Mark the correct top view drawing with T and the correct side view drawings with S. नीचे इस मॉडल के कुछ चित्र हैं। कौन सा चित्र यह दिखाता है कि मॉडल ऊपर से कैसा दिखता है, उस चित्र को T से चिन्हित करो। जो चित्र मॉडल को एक तरफ से दिखता है उसे S से आपने क्या करना है, चिन्हित करना है। मतलब जो टॉप से दिख रहा है, देखिए इसका कहने का मतलब ये है, देखिए टॉप से ये पार्ट दिख रहा है ना ये, तो आपने इसको क्या करना है, टी से करेक्ट करना है। इसमें टी का साइन आपने क्या करना है, चिन्हित करना है। देखिए जो टॉप से दिख रहे हैं, और जो साइड से दिख रहे हैं इसमें आपने एस का साइन दिखाना है। ऐसे देखिए एस एस एस, ऐसे इसको आप खुद ही कर सकते हैं। अब कुछ पार्ट्स इसमें दिए गए हैं इसके, देखिए ए बी सी डी, ए पार्ट बी सी डी, तो इन सब से मिलके ही आपने क्या बनाना है, एक बड़ा सा क्यूब बनाना है। इस पार्ट्स को देख के देखिए ए बी सी डी। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 9। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10। थैंक यू।